और चलिए जाग उठा भारत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको खबर बताएंगे अमेरिका से जुड़ी हुई। देखिए, ट्रंप की जीत के बाद से ही कुछ देश ऐसे हैं जिनकी टेंशन काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये टेंशन क्यों बढ़ी है? टेंशन इसलिए बढ़ गई क्योंकि इन देशों में जो सरकारें हैं वो तख्ता पलट के कारण बनी है और इसके पीछे कारण माना जाता है जो बाइडेन को, क्योंकि वहां पर जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ जो बाइडेन की वजह से हुआ, इसलिए उन देशों की टेंशन बढ़ गई है। बिल्कुल, और देशों की टेंशन तो बढ़ी है और इसकी तख्ता पलट के बाद ये देखने को मिल रहा है कि सियासी संग्राम भी बचा हुआ है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उनके इस प्रदर्शन के लिए दुनिया के कई देश भले ही बधाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ देश इस जीत में अपने बदलाव की तस्वीरें तक देखने लगे हैं, क्योंकि उन देशों में जिन नेताओं ने अपनी कुर्सी गंवा दी वो अब इस उम्मीद में हैं कि उनके लिए अच्छे दिन दोबारा लौटेंगे। इस लिस्ट में दो देश तो ऐसे हैं जो हिंदुस्तान के पड़ोसी हैं और दोनों ही देशों में रातों रात सरकारें गिर गईं। जी हां, बांग्लादेश और पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप की जीत की लंबी चौड़ी बधाई दोनों ही देशों से आई है। बधाई का संदेश पहले बांग्लादेश की ओर से आया, जहां शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। शेख हसीना ने यह बधाई प्रधानमंत्री के रूप में दी। बधाई संदेश में आवामी लीग कार्यालय सचिव विप्लव बारुआ के हस्ताक्षर भी थे। इस बधाई संदेश ने बांग्लादेश में मौजूद सरकार की नींद जरूर खराब की होगी, क्योंकि पहले तो शेख हसीना ने बतौर पीएम ये बधाई दी, दूसरी ओर बांग्लादेश में तख्तापलट का खेला जिस सरकार के दौर में खेला गया था वो अब जा चुकी है। तभी तो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने भी शेख हसीना के साथ साथ ट्रंप को बधाई देने में कोई देर नहीं की और ये भी लिखा कि बांग्लादेश और अमेरिका आपसी हित के कई क्षेत्रों में मित्रता और सहयोग का एक लंबा इतिहास साझा करते हैं। यूनुस खान इस समय खासा टेंशन में होंगे कि कहीं ट्रंप का दूसरा कार्यकाल उनकी कुर्सी पर आखिरी समय न साबित हो जाए। बधाई का एक संदेश उस देश से भी आया जहां सरकारें 5 साल भी टिक जाएं तो पार्टियों के लिए उपलब्धि है, जहां का पूर्व पीएम फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे है और मौजूदा पीएम वहां की व्यवस्था को संभालने की बजाय बस डुबोता चला जा रहा है। पहले पीटीआई यानी इमरान खान की पार्टी का यह संदेश पढ़िए। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप को मेरी और पीटीआई की ओर से बधाई। सभी बाधाओं के बावजूद अमेरिकी लोगों की इच्छा कायम रही। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए पारस्परिक सम्मान पर आधारित पाक अमेरिका संबंधों के लिए अच्छे होंगे। हमें उम्मीद है कि वो विश्व स्तर पर शांति, मानवाधिकार और लोकतंत्र पर जोर देंगे। अब पाकिस्तान में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही पीटीआई भी इस बात की उम्मीद में बैठी है कि जिस बाइडेन सरकार के कार्यकाल में उनका तख्ता पलट हुआ था, वो कुर्सी अब सरकार बदलने के बाद उन्हें दोबारा मिल जाएगी। और ये बात तो खुद शहबाज शरीफ भी समझते हैं, तभी तो उन्होंने तुरंत एक बधाई संदेश लिखा। वैसे भी पाकिस्तान को पैसों की तो हमेशा ही जरूरत होती है। ट्रंप 2.0 से इन दो देशों की उम्मीद इतनी ज्यादा है कि जिसका अनुमान लगाना मुश्किल है। खासकर वो दो नेता जिन्होंने अपनी कुर्सी खो दी, वो उसे पाने के लिए अब दोबारा से बेचैन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इस रिपोर्ट के जरिए आपने देखा कि आखिरकार पाकिस्तान ने भी खुशी जताई है और इसके अलावा और कौन कौन से देश। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि किन देशों ने बधाई दी है। सबसे पहले बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री हैं ये इजराइल के। इनकी तरफ से क्या कहा गया है वो आपको बता देते हैं। इतिहास की सबसे बड़ी वापसी पर बधाई देते हुए डोनाल्ड ट्रंप को नजर आए हैं। इसके अलावा चीन की जो विदेश मंत्रालय उसकी तरफ से भी टिप्पणी आई है, वो आपको बता देते हैं। अमेरिकी लोगों की पसंद का सम्मान करें, उन्होंने कहा। उन्होंने भी कांग्रेचुलेशंस बोला। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति की अगर बात करें, महमूद अब्बास
बाद उन्होंने भी बधाई दी है और जो कहा अब देख लीजिए। ट्रंप का नेतृत्व फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं का समर्थन करेगा, यानी कि अपनी बात करते हुए वो नजर आए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और ऋतु अब आपको आगे अगली बड़ी खबर बताएंगे। तो देखिए, जिस तरीके से मेरे सहयोगी महिमा बता रही थी कि तमाम वहां पर बधाई संदेश पहुंचे जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी डोनाल्ड ट्रंप को उनकी ऐतिहासिक जीत के लिए बधाई दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और इसके साथ साथ उनसे फोन पर बातचीत भी की और प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा। लेकिन प्रधानमंत्री तो बधाई देते हुए नजर आए, लेकिन देश में कुछ लोग हैं जो कि उनकी जीत से जो चिढ़े हुए नजर आए। इसके साथ साथ केवल वो चिढ़े हुए नजर नहीं आए, उन्होंने सीधे तौर पर उनके चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी, हिंदुस्तान से और गहरी होगी दोस्ती। ट्रंप के साथ पीएम मोदी की बातचीत से कौन हो रहा परेशान? अमेरिका में ट्रंप पहले जीते, फिर हारे और फिर जबरदस्त वापसी की। व्हाइट हाउस की रेस में ट्रंप की जीत ऐसी होगी, इसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। एक दिन पहले तक जिस लड़ाई को बराबरी का कहा जा रहा था, नतीजों में वो लड़ाई लगभग एक तरफा साबित हुई। 50 राज्यों में कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं। बहुमत के लिए 270 वोटों का होना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप को इनमें से 277 वोट मिले। कमला हैरिस कड़ी टक्कर देने के बावजूद 224 वोट ही जीत पाई। वैसे तो इस जीत के लिए ट्रंप को विदेश के कई नेताओं से बधाई मिली, लेकिन ट्रंप को शायद सबसे खास बधाई उस दोस्त की ओर से आई जिसके घर डोनाल्ड ट्रंप का शानदार स्वागत हुआ था। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें फोन पर जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बातचीत की जानकारी भी दी। मेरे मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्हें उनकी शानदार जीत पर बधाई दी। प्रौद्योगिकी, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष और कई अन्य क्षेत्रों में भारत अमेरिका संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक बार फिर मिलकर काम करने की उम्मीद है। जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्यार करती है। भारत एक शानदार देश है और प्रधानमंत्री मोदी एक शानदार इंसान। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो उन्हें और भारत को अपना सच्चा मित्र मानते हैं। पीएम मोदी ने अपने दोस्त की जीत की बधाई पर संदेश भी दिया। मोदी ने इस पोस्ट के साथ ट्रंप से मुलाकात की कुछ पुरानी तस्वीरें साझा की। ऐसी एक तस्वीर में वो ट्रंप के साथ गले मिलते तो दूसरे में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ठहाके लगाते दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती की तस्वीरें पहले भी दुनिया देख चुकी है, चाहे अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों या फिर पिछली बार के अमेरिकी चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप का भारत आना। हर मंच पर दुनिया ने देखा कि पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती कितनी गहरी है। अब पीएम मोदी और ट्रंप की दोस्ती को दुनिया भले ही सकारात्मक तरीके से देखे, लेकिन कई लोग अब भी इस जीत से खुश नहीं हैं। कुछ लोग हैं जो ट्रंप की जीत को गलत मानते हैं। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर को कौन नहीं जानता। अपने अजीबोगरीब बयानों के लिए वो हमेशा मुश्किलों में फंसे हैं और कांग्रेस को भी मुश्किलों में डाला है और एक बार फिर वो यही कर बैठे। एक तो मुझे बहुत अफसोस लगता है कि ऐसे चरित्र के आदमी जिसके इतिहास में लिखा है कि वो वैश्यों के पास जाता है और उनको पैसे देता है मुंह बंद करने के लिए, कि ऐसे जलील आदमी को
दुनिया का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट चुनकर निकाला है, तो इस पर मुझे अफसोस है। तो निजी तौर पर मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप एक नेक आदमी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो दोस्ती है वो किस कदर है वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इस वक्त अगर बात कहें तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मैन ऑफ द मोमेंट बताए जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत हासिल किया। और वो क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि खास ये जीत बताई जा रही है। क्यों खास ये जीत बताई जा रही है, अब आपको ये बता देते हैं। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने हैं और इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति हार करके फिर से जीता है। ये एक बहुत अहम पहलू है। ट्रंप 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे, उसके बाद अब वापस से उन्होंने वापसी की है। 2020 की बात करें तो 2020 में जो बाइडेन के से वो हारे थे। इसके अलावा 2 बार महिला उम्मीदवारों को हराने वाले